नमस्कार साथियों। कॉमिक्स मार्केट में सिल्वर में लगातार शॉर्टेज बना हुआ है। और बात करें चाइना की तो चाइना में सिल्वर लगभग $10 हाइयर साइड ट्रेड हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी क्या ऐसा कारण है कि इंडिया के मार्केट में उस तरह की रिकवरी नहीं देखने को मिली है? इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ कुछ कंट्रीज जो गोल्ड सोल्ड आउट कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। लगातार ईरान, इसराइल, यूएस के जो बेसिस हैं और गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है। क्या ये वॉर रुकेगा या ये कंटिन्यू चलेगा? एक महीने के बाद भी लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है, और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे साथियों। कॉमिक्स के मार्केट में जिस तरह से सिल्वर का शॉर्टेज दिख रहा है और चाइना में हाइयर साइड ट्रेड होने के बावजूद भी आज अगर मैं इंडिया की मार्केट की बात करें तो सिल्वर ईटीएफ में जहां लगभग 2.5 से 3% का रिकवरी है, वहीं गोल्ड के ईटीएफ में 3 से 4% का अलग अलग फंड का अलग अलग रिकवरी है साथियों। तो रिकवरी यहाँ हुआ है आज, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ है जिस लेवल का फॉरेन मार्केट में है। अगर बात करूं मैं अभी कॉमिक्स की तो वहां पे सिल्वर अभी 71.40 के आसपास ट्रेड हो रहा है, लगभग 2% से ऊपर। और गोल्ड 4596 लगभग 1.5% के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो दोनों में वहां पे तेजी है। सिल्वर गोल्ड ईटीएफ में भी लगातार तेजी आज देखने को मिली है। लेकिन जब तक वॉर इंटेंसिफाई रहेगा तब तक यहाँ पे इस तरह का प्रेशर इस पर बना रहेगा, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो डॉलर में पंप हो रहा है। क्रूड ऑयल के भाव लगातार वहां पे बढ़ रहे हैं साथियों। ईरान, इसराइल, अमेरिका का जो वॉर चल रहा है उसमें ट्रंप का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है। ट्रंप कहते हैं वो खार को कब्जा भी कर लेंगे, खार को कब्जा नहीं भी कर सकते हैं। ये उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट है। जहां तक खार का सवाल है, 90% से ज्यादा जो ईरान रेवेन्यू जनरेट करता है वो खार्क से ही ऑयल एक्सपोर्ट करके करता है। तो खार ईरान के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और ईरान के सरकारी अखबारों ने ये भी लिखा है कि वेलकम टू द हेल। और साथ के साथ उन्होंने भी कहा कि अगर यूएस के ट्रूप्स खार्क पर अटैक करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही दर्दनाक होगा। मतलब रिटेलिएट जो करेगा ईरान वो बहुत जबरदस्त तरीके से करेगा। वो उनके जो संसद के अध्यक्ष हैं उनका भी ये बयान आया हुआ है। तो ये वॉर लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है। पाकिस्तान जो मध्यस्थता करने के लिए बीच में कूद पड़ा था, वहां पर उसने मिस्र के, टर्की के, अन्य देशों के फॉरेन मिनिस्टर को वहां इनवाइट कर रखा था। लेकिन पाकिस्तान को ईरान ने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। ट्रंप जितना भी स्टेटमेंट देते हैं कि वॉर अभी जल्दी इस पे एग्रीमेंट हो जाएगा और अब ज्यादा वॉर नहीं होगा, वहीं ईरान कहता है कि ईरान ट्रंप के साथ अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, ना तो ट्रंप के साथ कोई बातचीत है। ईरान लगातार गल्फ कंट्रीज पर, यूएस के बेसिस पे और इसराइल पे लगातार अटैक कर रहा है साथियों। अगर बात करें सिल्वर की रिकवरी की तो सिल्वर में उस तरह की रिकवरी इसलिए नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि डॉलर अभी भी लगातार मजबूत हो रहा है। क्रूड ऑयल के भाव अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। और इस वॉर के कारण जो अमेरिका के ऊपर दबाव है, अमेरिका के ऊपर लगातार अलग अलग शहरों में जबरदस्त तरीके का वहां पे प्रदर्शन हो रहा है ट्रंप के खिलाफ। अमेरिकन का कहना है कि ट्रंप ने जानबूझ करके अमेरिका को इस वॉर में फंसाया है। तो उनकी इकोनॉमी में भी जबरदस्त तरीके का इम्पैक्ट है। हर दिन बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका का यहाँ पे खर्च हो रहा है। और जो उनका बढ़ता हुआ कर्ज है वो उनके ऊपर जबरदस्त तरीके का प्रेशर है। और आने वाले टाइम में अगर ये वॉर में डीएस्केलेशन आता है जिस हिसाब से यूएस बैकफुट पर है, क्योंकि चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम हो या वाशिंगटन टाइम्स हो या अलग अलग जो यूएस के अखबार हैं, उनका ये मानना है, उन्होंने ये खबरें छापी हैं कि ईरान अकेले इतने लॉन्ग टर्म के लिए वॉर पे नहीं सस्टेन कर सकता। बैकएंड से उसको रशिया का सपोर्ट मिल रहा है। रशिया जहां पे उनको इंटेलिजेंस और वॉर में तमाम चीजें साझा कर रहा है, वहीं चाइना उनको लगातार डिफेंस इक्विपमेंट और अदर चीजें शेयर कर रहा है, जिससे ईरान इस वॉर को लगातार आगे लड़ सकता है। तो यूएस यहाँ पे बैकफुट है पर है साथियों। और ये डॉलर में जो टेम्परेरी उछाल है वो सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से है। जैसे इस वॉर में डीएस्केलेशन आएगा, क्रूड ऑयल के भाव गिरेंगे, डॉलर में स्मार्ट मनी शिफ्ट होना कम होगा, डॉलर इंडेक्स वहां पे नीचे आएगा और सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस एस्केलेट हो जाएंगे। ओवरऑल कल मार्केट क्लोज है, कल महावीर जयंती है, तो कल कोई सेशन नहीं होगा इंडिया के मार्केट में। और फ्राइडे को भी बाजार बंद है गुड फ्राइडे के कारण। तो कल का देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल फॉरेन मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, चाइना किस तरह से रिएक्ट करता है। चाइना में जो हायर साइड $10 के आसपास ट्रेड हो रहा है, टाइम चाइना में अभी भी $81-82 ट्रेड हो रहा है, जो इंटरनेशनल मार्केट से $10-11 हायर साइड है। तो चाइना में अगर लगातार ये मोमेंटम
बना रहता है, क्योंकि चाइना सिल्वर को बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है। तो वहाँ पर अगर ये भाव बढ़ते रहे तो इंडिया के मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट पे ये तेज़ी पकड़ सकती है साथियों। बात करें गोल्ड की, तमाम साथियों का मैसेज और पिन आ रहा है कि गोल्ड का भाव यहाँ पे गिर सकता है क्या? टर्की ने कुछ गोल्ड भेजा है, रसिया ने कुछ सोल्ड आउट किया है। ऐसी सिचुएशन में साथियों, जैसे रसिया है, रसिया लगातार पिछले 4-5 साल से वॉर में है, तो वहाँ पे उसको गोल्ड सोल्ड आउट करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना लाज़मी है। हालाँकि रसिया को लगभग 8,000 करोड़ का डेली क्रूड ऑयल बेचने से अभी फ़ायदा हो रहा है वॉर के कारण। लेकिन रसिया पिछले 4 साल 5 साल से वॉर में है, तो उसके कारण वो थोड़ा बहुत गोल्ड सोल्ड आउट कर रहा है। यहाँ पे टर्की ने कुछ गोल्ड को गिरवी रखा है, कुछ सोल्ड आउट किया है, जिसका मार्केट पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। टर्की अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए ये काम कर रहा है। तो गोल्ड के प्राइसेस अभी भी मजबूत हैं, गोल्ड का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सिल्वर के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। मार्केट में यहाँ भी जबरदस्त तरीके का गिरावट देखने को मिल रहा है। निफ्टी में जहाँ 2.25% का गिरावट है, वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 4.25% आज टूट करके बंद हुआ साथियों। तो स्टॉक मार्केट इक्विटी पर जबरदस्त तरीके का प्रेशर है। सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेज में रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में अच्छा खासा रिकवर हुआ है। कॉमिक्स मार्केट में भी रिकवरी जारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट करके बताइए, स्पेशली ईरान इजराइल का जो वॉर चल रहा है, ट्रंप क्लेम कर रहा है कि बहुत क्लोज है वॉर को क्लोज करने के लिए, वहां एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन ईरान इस चीज को मना कर रहा है। ईरान कह रहा है कि उनका ट्रंप के साथ अभी ऐसा कोई बातचीत नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका पूरी तरह से कब्जा है और ईरान को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा और अंतिम दम तक लड़ता रहेगा। कमेंट करके बताइए साथियों, युद्ध कब तक चलेगा जिससे पूरी दुनिया परेशान है। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।